दोस्तों आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पैसे की कहानी पे। और ये चैनल हमारा देखिए ब्लॉगिंग चैनल है। और ब्लॉगिंग क्या करेंगे हम, फाइनेंशियल्स, लोन, सिविल और कैसे आपको लोन मिले, आपकी सिविल स्कोरिंग कैसे ठीक की जाए, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। तो आप, ये हमारा पहला आर्टिकल है और पहली ही वीडियो है, तो इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको व्हाट इज़ एन आइडियल सिविल स्कोर। तो एक आइडियल सिविल स्कोर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और हाउ टू इम्प्रूव योर सिविल स्कोर, सिविल स्कोर कैसे इम्प्रूव होगा और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपका सिविल स्कोर स्टेबल रह सकता है, और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन आइडियल सिविल स्कोर। एक आइडियल सिविल स्कोर होता क्या है। तो आइडियल सिविल स्कोर, जैसे आजकल हर एक चीज़ें जो है, आप जो भी लोन ले रहे हैं, चाहे आप पर्सनल लोन लें या आप हाउसिंग लोन लें या कोई सा भी लोन लें, तो उसमें आपको एक सिविल की ज़रूरत होती है। सिविल अलग अलग लोन के लिए अलग अलग रैंकिंग हो सकती है, ये उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं सिविल होता क्या है, सिविल स्कोरिंग कितने से कितने तक होती है। तो सिविल 3 डिजिट का एक नंबर होता है जिसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पूरी रिकॉर्ड की जाती है, और ये 300 से लेके 900 तक की रेंज में रहेगा सिविल स्कोरिंग। तो जो जितना ज़्यादा मतलब सिविल स्कोर रहेगा उतना ही अच्छा है आपके लिए लोन लेने के लिए, और जितना ही कम है तो उतना ही आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत कम है। और दूसरा बता दूं आपको कि अगर आपकी सिविल स्कोरिंग 500 या 500 550 के बीच में भी है तो भी आपको कोई भी लोन बड़ा मुश्किल से मिलेगा। और अगर आपकी सिविल स्कोरिंग 750 से ऊपर है तो आप आराम से लोन ले सकते हैं। अब हम देखिए, जो हेडिंग वाइज हमने दिया हुआ था उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू चेक सिविल स्कोर। तो आप सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। अभी देखिए आप, यहाँ भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। ये वेबसाइट्स हैं civil.com और equifax.com, देन CRIF, और भी बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जो आपको सिविल स्कोरिंग दे सकती हैं, लेकिन सभी कहीं ना कहीं पेड वेबसाइट है और आपसे पैसा लेके कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। 450 से लेके कुछ चार्जेस रहेगा, उसके बाद में आपको सिविल स्कोर मिलेगा अपना। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे ले सकते हैं सिविल स्कोरिंग। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पेटीएम पे जाइए, और मैं सिर्फ पेटीएम ही यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पेटीएम का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफ़ी लोगों से हमने पेटीएम में जो चेक करा है, तो पेटीएम वाले स्कोरिंग में कुछ इश्यूज़ नहीं मिलते हैं। बाकी पॉलिसी बाज़ार भी आपको फ्री में दे देता है, लेकिन पॉलिसी बाज़ार और पैसा बाज़ार, इनकी स्कोरिंग जो है थोड़ी गड़बड़ रहती है, बायस्ड रहती है। ये लोग मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ उसमें सिविल स्कोरिंग में आपको निगेटिव दिखा देंगे, या इनको क्या है, इनका पेड प्लान है सिविल स्कोरिंग बढ़ाने का, तो इसलिए सिविल स्कोरिंग ये कम दिखाते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिविल स्कोरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेटीएम पे मिल जाएगी, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कैसे इम्पैक्ट करती है और ये किस तरह से डेटा अपलोड होता है। तो यहाँ भी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि जितना भी आपका जो डेटा है, जो भी आप लोन ले रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं, वो सारी चीज़ें आपकी आपके बैंक्स जो है, बैंक के थ्रू या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सिविल एजेंसीज़ को आपका जितना भी डेटा है वो उनके पास सारा डेटा जमा करते हैं, सारा डेटा देते हैं कि भाई किसको लोन लिया है, किसने इंक्वायरीज डाली है। ओके, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इनको एवरी मंथ अपडेट करनी होती है सिविल के पास में। तो ये इनको CIR में ये आपका जितना भी क्रेडिट हिस्ट्री है वो अपलोड हो जाता है। अभी मैं बता देता हूँ आपको व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट सिविल स्कोर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिससे सिविल स्कोर इफेक्ट करता है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपका जितना भी जो क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है उसका कितना यूटिलाइजेशन आपने कर रखा है। अगर आप हाई यूटिलाइजेशन करके बैठे हैं क्रेडिट कार्ड में, तो आपको कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो क्रेडिट कार्ड का 30 से 40% ही आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ओके, और 30-40% मतलब अगर लेट से आपकी 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है टोटल, तो उसमें से आपको सिर्फ 40,000 से 30,000 ही यूज़ करना है। और हो सकता है आप 50-60 हज़ार तक भी कर लें, लेकिन तब भी आपको थोड़ा तो उसमें लिमिट छोड़ना है, सो दैट आपको जो आपका लाइक सिविल में आपकी स्कोरिंग होती है तो उनको लगे कि इनको ज़्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्रेडिट हंग्रीनेस नहीं है ज़्यादा। देन पेमेंट हिस्ट्री, और कोई भी लोन लेने के लिए आपको आपकी जो
पेमेंट हिस्ट्री है वो ज़रूर देखी जाती है। और पेमेंट हिस्ट्री में क्या है, आपको एक तो क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट करिए, उससे आपको दो बेनिफिट है। एक तो जो आपकी आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है क्रेडिट कार्ड्स का। और चाहे आपका लेट्स से आपका 20,000 का बिल है और मिनिमम पेमेंट अगर हम मान के चलें 1500 या 2,000 रुपये है, आपने वो पेमेंट कर दिया, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे 20,000 पे चार्ज होगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सोचें कि मिनिमम पेमेंट मैंने कर दी है तो उतना छोड़ के रिमेनिंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो पूरे के पूरे पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इसलिए क्या है, पूरा पेमेंट आप करिए अपना क्रेडिट कार्ड का जब भी कर रहे हैं। और मल्टीपल इंक्वायरीज, जो आप लोन के लिए, जैसे आपने एक लोन रिजेक्ट हुआ, आपने दोबारा से दूसरा पर्सनल लोन डाल दिया कहीं पे किसी दूसरे बैंक से फिर किया, तो वो बिल्कुल मत करिए। आप अपना क्रेडिट स्कोर पहले मॉनिटर करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्रेडिट स्कोर कम है और बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है तो फिर से फ्रेश लोन मत डालिए, ठीक है। और उससे क्या लगता है कि आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो ये देखते हैं कि आपका क्रेडिट हंग्रीनेस ज़्यादा है। और सिबिल भी इसी चीज़ को मॉनिटर करता है, क्योंकि सारी एंट्रीज आ जाती हैं, जितनी भी आपकी इंक्वायरीज़ हैं, लोन इंक्वायरीज, वो सारा सिबिल में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अभी क्या है, देखिए, आइडियल क्रेडिट स्कोर फॉर टेकिंग लोन। तो जितने भी जो लोन्स हैं वो हमने देखिए दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, और आइडियली होता भी ऐसे ही है। तो एक तो सिक्योर्ड लोन होते हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। सिक्योर्ड लोन में जितने भी जो हाउसिंग लोन है, मॉर्टगेज लोन्स है, जिनमें कोई ना कोई एसेट रहता है या कोई ना कुछ आइटम है उसके अगेंस्ट में हम ले रहे हैं। लेट से हम कार लोन लेते हैं, कार लोन भी सिक्योर्ड लोन में आता है। तो सिक्योर्ड लोन में आपका इवन कम स्कोरिंग भी है, अगर 700 से नीचे भी है तो चल जाता है। अगर आपका जेन्युइन केस है किस लिए आपका कम हुआ है, तो वो अगर आप बैंक को जस्टिफाई कर देते हैं तो बैंक अप्रूव कर देता है लोन। लेकिन जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, और या फिर बिजनेस लोन्स हैं, तो उनमें आपका कम क्रेडिट स्कोरिंग नहीं चलता है, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। और उसमें स्कोरिंग आपकी 800 प्लस चाहिए। कुछ बैंक्स 750 प्लस पे भी कर देते हैं, लेकिन 750 टू 800 इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ओके। और इसके बाद देखिए, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर क्रेडिट सिबिल स्कोर। तो अपना सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। पहला तो आपको जो जितनी भी जो ईएमआई है वो आप टाइम पे देंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर बढ़ेगा अपने आप ही। और मेंटेन ए हेल्दी मिक्स ऑफ क्रेडिट बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, मतलब आप ऐसा ही नहीं पर्सनल लोन ही ले लिया आपने 10 लाख का और उससे लेके आप घर बना रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर हाउसिंग लोन के लिए ले रहे हैं तो उसमें फिर आप हाउसिंग लोन ही लीजिए। और अगर आपको पर्सनल चीज़ की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म की ज़रूरत है किसी पैसे की, तो उसमें पर्सनल लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर योर कोसाइन, गारंटर एंड जॉइंट लोन। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग क्या सोचते हैं कि किसी के गारंटर बन गए तो उन्होंने तो लोन नहीं लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप गारंटर बने हुए हैं तो आपके सिविल में वो शो करता है। और गारंटर में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं, आपने एक तरह से गारंटर नहीं बने, आपने लोन लिया है सिविल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसलिए क्या है, अगर आप कहीं गारंटर ही बन रहे हैं तो आप उस जिस बंदे के गारंटर बने हुए हैं उससे बोलिए कि जल्दी से वो लोन पे करे, और कोई भी उसकी आउटस्टैंडिंग ईएमआई नहीं रहे, नहीं तो आपके सिविल में भी इम्पैक्ट करेगी। और ज़्यादा क्रेडिट इंक्वायरीज आपको नहीं करनी है। रिव्यू योर क्रेडिट स्कोर फ्रीक्वेंटली टूवर्ड सम रॉन्ग एंट्रीज। अच्छा, ये तो होगी बातें जो स्टैंडर्ड है। एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो है कि अगर आपकी सिविल स्कोरिंग कम है तो वो किन रीज़नों से हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि कभी कभी होता क्या है कि आपके जो सिविल की जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें कोई ना कोई रॉन्ग एंट्रीज आ जाती हैं। तो रॉन्ग एंट्रीज कैसे होती हैं कि किसी और के फ़ोन नंबर से जो डेटा उसके नंबर में अपडेट होना चाहिए वो आपके नंबर में अपडेट हो जाता है, रॉन्ग ईमेल की वजह से अपडेट हो जाता है। या कभी क्या होता है, कुछ जेन्युइन केसेस आपके पास, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आप रिलोकेटेड हुए हैं, लॉस ऑफ जॉब, लॉकडाउन की वजह से अभी देखिए कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से आप ईएमआई पे नहीं कर पाए, तो आप वो एंट्रीज अपनी हटवा सकते हैं। और ये मैंने अपने ब्लॉग में भी दिया हुआ है, पैसे की कहानी .in पे। ये देखिए, जो सिबिल का कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं और अपना इश्यूज उनको बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो इस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस बैंक को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको भी साथ में इंटीमेट करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, अब अगर किसी वजह से आपका सिविल कम हुआ है, आपको कोई लोन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, टाइम बीइंग के लिए शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड लोन ले लीजिए।
तो सिक्योर्ड लोन मतलब कि जैसे आपने लोन अगेंस्ट गोल्ड ले लिया या लोन अगेंस्ट एफडी ले लिया, मतलब क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी, और उसको आप जब टाइमली पे करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में 2 से 3 मंथ्स में या उससे हो सकता है 4-5 महीने बाद में आपका धीरे धीरे क्रेडिट स्कोरिंग बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसमें क्या होगा, आप स्मॉल लोन लीजिए, छोटा लोन लेंगे तो आपकी ईएमआई भी कम बनेगी। आप इवन अगर आप लाइक पे नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, छोटी ईएमआई छोटी अमाउंट की रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में रेगुलर रीपेमेंट उसकी बनेगी और आप कहीं ना कहीं आपकी स्कोरिंग आराम से 750 प्लस तक पहुंच जाएगी। ये हमारा एकदम प्रैक्टिकल दावा है, हमने बहुत लोगों की स्कोरिंग ठीक कराई है और उनकी स्कोरिंग 5 से 6 महीने में ही 750 प्लस हो गई है और फिर उन्होंने फ्रेश लोन लेके वो पुराना लोन भी बकाया अपना जमा कर दिया। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमने अभी ये ब्लॉग बनाया है और हम कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं लोगों की जो क्रेडिट स्कोरिंग है उसको सुधारने में, और लोग कहीं ट्रैप ना हो किसी चीज़ से। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।